फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस साल की ये पहली वीडियो है, तो 2025 की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस साल की पहली वीडियो से आज मैं अपनी ये दोबारा से वीडियो शुरुआत कर रहा हूं और आप लोगों को एक कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और कुछ नए वीडियोस में कुछ नई तरीके की इंफॉर्मेशन, कुछ नए फैक्ट्स जो अब आपसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। पिछले कुछ समय में मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था बिकॉज ऑफ माई सम पर्सनल वर्क एंड माई सबमिशन ऑफ रिसर्च। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा और जो बताना चाहूंगा, वैसा तो नया साल है, हमें कुछ नई सोच, नई उड़ान रखनी चाहिए और कुछ नए मुद्दों पे बात करनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, बेसिकली हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कभी सुलझे ही नहीं है। हमारे समाज में आज भी जो है सिर्फ जाति, जेंडर, ऐसी चीजों में ही हम लोग अटके हुए हैं जिसकी वजह से सोसाइटी की जो समस्याएं हैं सॉल्व ही नहीं होती दे रही हैं। रिसेंटली अभी अतुल सुभाष का जो केस था, आप सभी लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि बेंगलुरु में किस तरीके से उस इंसान ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डाउरी केस लगा हुआ था 498A। तो ये 498A होता क्या है? और अभी इसी केस के रिलेटेड उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया, उसके भाई और उसकी मदर को अरेस्ट भी किया था, जिनको बेल भी मिल गई है। तो अतुल सुभाष का केस क्या है और उसमें कैसी चीजें हैं वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन हमारा बेसिकली मुद्दा क्या है ना, कि हम लोग यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। और ये जो टॉपिक है अभी बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। तो यूपीएससी में डेफिनेटली ये क्वेश्चन सोशल इश्यूज को लेके आने की चांसेस है पूरे मेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी, इवन हमारे प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो आज की इस वीडियो में ना जो हमारा टॉपिक है 498A, यानी कि जो सेक्शन है आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का 498A, ये किस तरीके से आया, कहां से इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे, और वहीं से फिर हम इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, समाज में जब कोई भी लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है किसी के सपोर्ट के लिए, वो क्यों किया जाता है? जब किसी भी इंसान की या किसी भी सामाजिक या किसी भी ग्रुप की जब बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना होती है, जब बहुत ही ज्यादा उसका शोषण किया जाता है, तभी उसी को रोकने के लिए कोई लॉ लाया जाता है। अगर बात करूं मैं हम अपने समाज की, हमारे समाज में या वर्ल्ड वाइड लेवल की भी मैं बात करूं, हमारे समाज में कई तरह के शोषण देखे गए। वैसे तो हम लोग कई बार जातिवाद को देखते हैं कि किस तरीके से दलितों का शोषण किया समाज में, महिलाओं का शोषण भी एक लंबे अरसे तक चला आ रहा था। अगर हम लोग अर्लियर टाइम पीरियड की बात करें कि महिलाओं को कहीं ना कहीं समाज में बराबरी का मौका नहीं मिला, इसको लेके फेमिनिज्म जैसी चीजें समाज में कई बार निकल कर आई। चाहे मैं बात करूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, मैंने अपनी वीडियोस में कई बार ये बात करी है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें क्या था कि उसमें एक एस्टेट था, यानी कि जो अपर क्लास था सिर्फ उसी को आजादी थी वोटिंग राइट्स की, वो टैक्स भी नहीं पे करता था। और जो लोग गरीब थे या फिर जो महिलाएं थी, उनको ना तो वोटिंग राइट्स थे और ना ही उनको किसी भी तरीके का टैक्स पे करना होता था, अगर वो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हैं। तो वोटिंग राइट्स तो थे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोनार्की थी। लेकिन समाज में जैसे जैसे बदलाव आता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, तो लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। लेकिन समाज में महिलाओं को बढ़ावा नहीं मिलता है। समाज में महिलाओं को, बात है 1946 की, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच में, इस देश में जाके महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिलते हैं और उसके लिए महिलाओं ने सालों तक संघर्ष करा था। फिर चाहे मैं बात करूं फेमिनिज्म की, कि समाज में एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो पुरुष प्रधान देश बनाया जाता था कि समाज में जो काम है वो आदमी ही करेगा, औरत को वो काम करने की आजादी नहीं थी, घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। तो इस तरीके की चीजों में समाज में बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए फेमिनिज्म आया। अगर बात करूं फेमिनिज्म की, तो फेमिनिज्म होता है बेसिकली जेंडर इक्वालिटी, चाहे आदमी हो या महिला हो, सबको बराबर का मौका मिलना, अपॉर्चुनिटीज मिलना, इक्वालिटी हम जिसको कहते हैं। तो यही हुआ। तो बात है 1983 की, जब 498A को इंप्लीमेंट किया गया। अब क्या होता है 498A? तो होता क्या है कि बेसिकली जब शादियां हुआ करती थी, लड़कियां अपने ससुराल इन लॉज के घर जाया करती थी, तो दहेज की काफी ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, जिसको लेते हुए लड़की को काफी ज्यादा ससुराल में प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। कभी कभार तो ऐसा होता था कि बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट किया जाता था, उसको मारा जाता था। इस डर से लड़कियां सुसाइड करने लग गई थी। तो ये केस कहीं ना कहीं 1983 के अराउंड बहुत ही ज्यादा बढ़े और 1983 में द डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट 1961 को इंडियन पिनल कोड में इंप्लीमेंट किया गया 1983 में।
अब ये क्या हुआ कि इस केस में क्या होता था कि 498 सेक्शन जो था, इसमें बेसिकली क्या होता था कि इसमें महिलाओं को प्रोटेक्शन दी जाती थी कि अगर ससुराल में उनको किसी भी तरीके से उनसे डाउरी मांगी जाती है या किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट किया गया, तो उनके इन लॉज को, उसके हस्बैंड को और उनके इन लॉज को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया था। और इसीलिए ये सेक्शन नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल हुआ करता था। यानी कि नॉन बेलेबल का मतलब हो गया कि अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो उसका बेल का आपको कोई राइट नहीं। जैसे मान लीजिए आपने कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर दिया या आपने कोई छोटी मोटी चोरी कर दी जिसके चलते हुए किसी सामने वाले को ज्यादा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, या आप घर के बाहर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं सिर्फ म्यूजिक बजा के, तो वो बेलेबल में आ जाता है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, या फिर टेररिज्म हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ऐसे बड़े क्राइम्स हो गए, या फिर किसी भी तरीके का इकोनॉमिक ऑफेंस हो गया, तो डाउरी को भी इसलिए नॉन बेलेबल में डाला गया था। और कॉग्निजेबल का मतलब हो गया जहां पे आपको मैजिस्ट्रेट से किसी भी तरीके की परमिशन नहीं लेनी, आप डायरेक्टली उसको जाके अरेस्ट कर सकते हो और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। तो इतना सीरियस लॉ इसको बनाया गया 498A को। और इसके बाद क्या होता है कि फिर समय आता है 20th सेंचुरी का, जब समय बदला, महिलाओं को बढ़ावा दिया, महिलाओं को प्रोटेक्शन दी इस लॉ के तहत। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला सामने? इसका रिजल्ट निकलकर ये आया कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस लॉ को लोगों ने गलत तरीके से यूज करना शुरू करा। इसको एज अ हथियार, वेपन की तरह यूज करना शुरू करा गया, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफी सारे आदमी यानी कि मेंस को इसकी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स FIR लगा दी जाती है परिवार के खिलाफ ताकि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि इस केस में होता क्या है बेसिकली कि पुलिस आती है और सीधा आप लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है विदाउट एनी काइंड ऑफ मजिस्ट्रेट परमिशन। इस एक्ट को तो लाया गया था इसीलिए कि जेंडर इक्वालिटी लाई जाए, ताकि महिलाओं को बराबर का दर्जा मिले समाज में, किसी भी तरीके का उनके साथ कोई भी शोषण ना हो। लेकिन इस लॉ को कहीं ना कहीं गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने पार्लियामेंट सेशन के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उन्होंने अपने उस सेशन में एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना साबित हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाला इंसान बेकार होगा तो वो बेकार ही साबित होगा। लेकिन अगर संविधान कितना भी बेकार क्यों ना हो, उसको चलाने वाला सही इंसान होगा तो वो एक बेहतर संविधान और एक बेहतर देश की निर्माण कर सकता है। लेकिन ये जो लॉज, ये जो इंप्लीमेंट किए जाते हैं लोगों को बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं सोसाइटी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लोग उसको गलत तरीके से उसको यूज करते हैं सोसाइटी में इसका गलत इंप्लीमेंटेशन लाने के लिए। और यही हुआ था अतुल सुभाष के केस में कि उसके ऊपर जो इतने सारे फॉल्स केसेस लगाए गए थे, जिस तरीके से उस इंसान को बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, एल्यूमिनी पैसा देना पड़ता था अपनी वाइफ और उसके बच्चे की कस्टडी के लिए, तो जिसकी वजह से उस इंसान ने सुसाइड करा। 90 मिनट का उसका वीडियो है जो वायरल हुआ इंटरनेट पे। उसके अलावा उसने एक सुसाइड नोट भी डाला गया। तो ये जो सोसाइटी में हमारी चीजें हैं, जिस तरीके से ये 498 सेक्शन आया, उसके बावजूद जिस तरीके से सिचुएशन हमारी सोसाइटी में खराब हुई, क्या इसके सुधार के लिए गवर्नमेंट किसी तरीके का इंप्लीमेंटेशन ले रही है? भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो IPC को हटा के अब जो नया लॉ आया है, उसमें भी मेंस के सपोर्ट में किसी तरीके की कोई लॉज अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करे गए हैं। तो ये तो था वीडियो में जो आज मैंने बताया कि 498A किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ और कैसे इसका निर्माण हुआ और किस तरीके से इसको एज अ वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर जब फॉल्स केसेस लगते गए, उसके बाद काफी समय पहले भी कि सुप्रीम कोर्ट का एक इसमें जजमेंट आया था जिसमें बताया था कि इस केस को किसी तरीके से फॉल्स तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि अब इस केस में किसी भी इन लॉज को विदाउट एनी एविडेंस के बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता और एक मीडिएशन सेंटर खोल दिया जाता है, जिसको हम लोग पहले महिला थाना कहते हैं, जिसमें महिला थाने में जाके एक मीडिएशन कराई जाती है, जिसमें दोनों पार्टनर्स की आपस में म्यूचुअल कंसर्न, उनका डिस्कशन, उनकी कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। उसके बाद यही चीज सेम प्रोसीजर कोर्ट में होता है और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फाइनली जाके डिवोर्स दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो मेजर केसेस हैं वो ना होके फॉल्स केसेस हमारे लॉज में अभी भी ज्यादा इंप्लीमेंट और रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसमें हमारे कोर्ट और हमारे पुलिस स्टेशन दोनों के टाइम को वेस्ट किया जाता है। तो मेरा इस वीडियो में ये बताना है कि 498 जो केस है जो इंप्लीमेंट किया गया है, उसकी वजह से सोसाइटी में, समाज में किस तरीके से बदलाव देखने को नहीं बल्कि और समाज में चीजों को खराब होते हुए देखा जा रहा है। तो ये तो थी मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को 498A के बारे में बताया। अब अगली वीडियो में यानी कि इसके अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में, और कहीं ना कहीं ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे सोशियोलॉजी के पार्ट से रिलेटेड होगी कि किस तरीके से समाज में
पेट्रियार्कल सोसाइटी के चलते हुए जब जेंडर इक्वालिटी को लाया गया तो उसमें कहीं ना कहीं आज की डेट में एक आदमी कैसे सोसाइटी में सरवाइव कर रहा है, उसको कितने ज्यादा डिप्रेशन और कितने ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजों को फेस करना पड़ रहा है, जो हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो ये थी मेरी आज की पहली वीडियो, इस साल की पहली वीडियो, जिसमें मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी थी हमारे सेक्शन 498A की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काम भी मेरा आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों का जो भी रिव्यूज है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।